दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद के एक बयान ने आम आदमी पार्टी को आक्रोशित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने उनके एक बयान को साझा कर दावा किया कि आशीष सूद बोल रहे हैं कि आज कुछ नेता ऐसे हैं जो कभी झुग्गियों में रहते थे, अब वह खुद को राष्ट्रीय प्रवक्ता या बड़े नेता कहलवाते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पर तंज कसा और कहा कि यह बीजेपी की गरीब और झुग्गी झोंपड़ी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को लेकर दिए गए दिल्ली के मंत्री आशीष सूद के कथित बयान को आम आदमी पार्टी नेताओं ने अपमानजनक और वर्गवादी सोच का प्रतीक बताया है। आशीष सूद ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी झुग्गियों में रहते थे और अब खुद को राष्ट्रीय प्रवक्ता या बड़े नेता कहलवाते हैं। ये सब दिल्ली के छोटे छोटे एरिया में रहकर नेशनल प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, राष्ट्रीय नेता बने घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आशीष सूद के इस बयान को सीधे तौर पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का अपमान करार दिया। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गरीब विरोधी मानसिकता का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की सोच हमेशा से गरीब और झुग्गी में रहने वाले लोगों के खिलाफ रही है। आशीष सूद का बयान उसी मानसिकता को उजागर करता है। क्या गरीब का बेटा आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं बना सकता? आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने भी बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि झुग्गी में पैदा होना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत और संघर्ष के दम पर राष्ट्रीय प्रवक्ता बनता है तो ये गर्व की बात होनी चाहिए, न कि तंज कसने की। उन्होंने भाजपा से माफी की मांग की। आप विधायक संदीप झा ने कहा कि भाजपा नेताओं को देश की सामाजिक संरचना और संविधान की भावना को समझना चाहिए। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों पर हमला है। भाजपा आज भी एलिटिस्ट सोच से बाहर नहीं निकल पाई है। उन्होंने कहा कि जितने कुल वोट आशीष सूद को मिले उससे ज्यादा उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी पर बढ़त है। जनता ने उन्हें 4 बार जिताकर भेजा है, जबकि आशीष सूद पहली बार जीते हैं। आशीष सूद साहब छोटा बड़ा आदमी इलाके में रहने से नहीं होता। आप चाणक्यपुरी की कोठी में शिफ्ट हो गए हो, हमें मालूम है, मगर चाणक्यपुरी किसी के बाप की नहीं है। चाणक्यपुरी का मकान सरकार का है। नशा बहुत जल्दी चढ़ता है चाणक्यपुरी का। हम तो मंत्री बन के भी चिराग दिल्ली गांव में ही रह रहे थे। ये नशा उतर जाएगा और अगर बड़े इलाके का ज्यादा जो है घमंड हो गया हो तो एक ट्यूशन लगवा लेना, वो बता तो देगा DSSB क्या होता है, DTT DC। विभागों के तो नाम जान लो यार, तुम्हें विभागों का नाम बोलना नहीं आता। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे इलाकों से आए हैं, मगर इनके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ाया लिखाया। कि अगर गरीब लोगों के पास बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तो कभी किसी को चुनाव लड़ने भी नहीं देती, वोट देने का अधिकार भी नहीं देती। तो आशीष सूद जी अपनी मानसिकता को ठीक कर लीजिए। और मैं सभी अपने कच्ची कॉलोनी वाले भाइयों से, रिसेटलमेंट कॉलोनी वालों से और दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आपके लिए है। इस मानसिकता को समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, और इनको सबक सिखाने का काम कीजिएगा, इनको बताने का काम कीजिएगा कि आज जो आशीष सूद कह रहे हैं, ये आशीष सूद ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये मानसिकता है। 2013 से पहले कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जाकर टिकट नहीं मांग सकते थे, पार्टी के लिए काम तो कर सकते थे, जाकर कोई चुनाव लड़ ले ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता था। ये अरविंद केजरीवाल जी के कारण अब कच्ची कॉलोनी में जो रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, वो भी जाकर कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो दर्द इस बात का है, जनता जवाब देगी, दिल्ली के लोग जवाब देंगे। इस विवाद ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में गरीब झुग्गी वासियों और सामाजिक समानता के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। अपने बयान पर सफाई देते हुए आशीष सूद ने कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका आशय किसी वर्ग या व्यक्ति का अपमान करना नहीं था। वह सिर्फ ये कहना चाहते थे कि कुछ लोग अपनी पृष्ठभूमि का राजनीतिक लाभ उठाकर खुद को पीड़ित दिखाते हैं।
शालू चौहान के साथ समीक्षा चौधरी, दिल्ली, हिंदी खबर।